वाले लड़ाई कर रहे हैं कॉकरोचों से। एबीपी न्यूज वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। एबीपी न्यूज वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। मोदी मीडिया क्या कहना चाहती है? मोदी मीडिया एबीपी मोदी पापा है हमारे कहने वाले लोग कुछ तो कर रहे हैं। मोदी मीडिया वाले पकड़े गए, यहाँ पे कॉकरोचों से धरे गए हैं। कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे। इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अब यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू में लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं उनके गैंग। कह रहे हैं कि इन्होंने आईसोम से जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है, पर इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की डिग्री को कितना जस्टिफाई किया है जब ये ग्राउंड पे काम करने आए हैं। तो ये आप लोगों के सोचने की बात है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान किया है ना, मैंने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं, ये हर किसी को बरगलाने का काम करता है। उनके मुंह से हम जो दिखाते हैं टेलीविजन क्यों मारा? आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं।
reason I'm here today is because I'm one of the victims of medical corruption in this country. I've been fighting for last 15 years, since 2011, when I lost my own brother to gross medical malpractice by one of the illegal beneficiaries of the NET, who went on to become a doctor. Not only a doctor, he went on to become a senior surgeon and get employed with one of the top corporates. And I don't have any qualms in naming the corporate. It's the corporate that produces everything from salt to steel, the Tata Group. So my brother died at Jamshedpur in a hospital which is run by Tata Steel, and he was treated by a senior surgeon who's not even a school pass out. As of today, that person is booked in 4 FIRs lodged by me in 4 different states, and not an iota of investigation has taken place in any of the 4 FIRs, because he has deep family links in the right wing. His father, including his entire family, are hardcore members of the BJP and the RSS, and he's being protected. And I'm also working as the Delhi coordinator of an NGO that helps victims of medical negligence, medical malpractice, medical errors, and currently I have more than 50 people associated with me who are fighting their own legal battle. I personally have filed more than 50 cases in last 15 years in Delhi High Court, Supreme Court, and various district courts. Do you see hope in this movement and the I don't cockroach see and the hope because the rot is very deeply entrenched. The paper leakage is not a recent phenomenon. It's the first paper leakage by this ecosystem, which is in power as of today, happened in 1989. Now, if you remember, 1989 was the first time when BJP came to power at the center in coalition government with the VP Singh government. Although they were minor partners at the center, within months of taking charge, they leaked the then NEET. Then NEET was called CBSE AI PMT, where I have evidence to show that more than 600 undeserving students joined medical colleges through the back door, totally patronized by this politician. The doctor who treated my brother is a pass out of this 1989 batch. So this is how I reached there.